के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रीय सुरक्षाकार ये डोभियाल से मिले पीएम धामी। धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या समीपित करने का विरोध, अपर मुख्य बैठक ने ली बैठक। जी प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज में देंगे यात्रा को सहयोग। बद्री केदारनाथ यात्रा को बेस कैंप में होगा श्रीनगर। तीर्थ स्थलों पे पैदल मार्ग को प्रदूषण के से मुक्त कराएंगे कवायद। जल्द ही प्लान होगा सक्सेस। जेईई परीक्षा भर्ती के नए सिरे से होगी परिवार और अभ्यर्थियों को उच्च आयु में सीमा में मिलेगी छूट। धूप के साथ उत्तराखंड में चढ़ने लगा पारा। मैदानों में बढ़ सकती है गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के बुलेटिन से। खबर हरिद्वार से है, जहां पे बहादुरगढ़ औद्योगिक स्थित क्षेत्र में एमपी रबर इंडस्ट्रीज के लेकर भीषण आग लग गई। वहीं E29 स्थित रबर फैक्ट्री में लेकर कटिंग का कार्य होता था। आपको बता दें कि आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई है और आग की इतनी भयंकर थी कि आसमान तक काले बादल छाए गए। फैक्ट्री में कर्मचारियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने से शॉर्ट सर्किट के बारे में बताई जा रही है। हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तर्ज करते हुए उत्तराखंड के हाथों में हाथ जोड़ने की यात्रा निकाल रही। वहीं यात्रा के माध्यम से कांग्रेस नेता व केंद्र के राज्य के गिराने का कार्य कर रही है। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आर्य नगर चौक पर ज्वालापुर में एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को निकाली। यात्रा पूर्व में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों पर कई तीखे वार किए। वहीं अपनी राजनीति की पारी का संन्यास लेते हुए संन्यास ने की बात काटी। ये यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो हमारा राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है। इस सरकार के कई कुकृत्यों की जनता लूट रही है। रसोई में आग लगी हुई है। गैस के दाम निरंतर आसमान पर है। पेट्रोल डीजल आदि के दाम, हर खाने की चीज के दाम आसमान पर है। बेरोजगारी चरम पर है। महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहा है। किसानों की, मजदूरों की अनसुनी हो रही है। छोटे व्यापारी त्रस्त है। ये सब चीजों के खिलाफ जन जागृति के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा बजट को लेकर सत्र के लिए किया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार इस सत्र को लेकर ऐतिहासिक माना जा रही, वहीं विपक्ष के सदन में लेकर सड़क पर धरने की तैयारी व रणनीति तैयार कर रही है। 13 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भैंसडीह पहुंच करके विशाल मार्च यात्रा निकालेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट ने कहना है कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कार्य कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के सदन में घेरने का काम करेगी। देखिए, 13 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सरकार ने आउट किया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन विधानसभा का घेराव करने जा रही है और घेराव करने के जो कारण है वो राज्य में जो बेरोजगार सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो सरकार बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जा रही है, उसमें आखिर सीबीआई जांच बिठाने सरकार को क्या डर है। बेटी अंकिता भंडारी के मामले में अभी तक वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है और जांच में लगातार लीपापोती के आरोप प्रदेश की मातृशक्ति लगा रही है।
खबर नैनीताल से है, जहां पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में गैरसैंण में 13 मार्च को शुरू होने जा रहे सत्र के दौरान गैरसैंण के विशाल प्रदर्शन में भर्ती परियोजना के तहत अनियमितताओं को लेकर पूर्व सांसद पीसीसी डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल व नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक की, जहां पर बैठक के दौरान 13 मार्च को गैरसैंण में होने जा रहे कांग्रेस के विशाल प्रदर्शन के मंथन किया। वहीं बैठक के दौरान पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल ने गैरसैंण के विकास राजधानी के रूप में किया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे राज्यों में आम लोगों की तरह जिस तरह मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं। आपको बता दें कि पहाड़ के विकास के मूलभूत सुविधाओं को लेकर कांग्रेस कमेटी का विधान में सत्र का घेराव करेगी। सरकार के टाइम में या किसी उसका हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी लड़ाई चारों तरफ चल रही है कि कौन सबके साथ है, कौन झूठ के साथ है, कौन देश बेचने वालों के साथ है, कौन देश बचाने वालों के साथ है, कौन अडानी के साथ है, कौन पूरे हिंदुस्तान के समस्त व्यापारियों के साथ है। तो ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, अब मैं उन मुद्दों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे देश के लिए है कि अगर वास्तव में झोला तैयार हो गया है और झोला लेके भागने का कार्यक्रम बन रहा है तो झोला पकड़ करके रोक दीजिए और मीडिया का रोल बहुत अहम होगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ऋषिकेश पहुंचकर कांग्रेस से हाथ जोड़ो हाथ की यात्रा की शुरुआत करी। वहीं यात्रा के दौरान हाथ से हाथ जोड़ो में बड़ी संख्या के लोग स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह ताकत में जुटी है और लोकसभा पंचायतों में 5 सीटों पर कांग्रेस की इस बार विजय होगी। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। भाजपा से कार्य से लोग नाराज हैं, इसलिए अब तक परिवर्तन की मांग की जा रही है। जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी। महंगाई, अब देखो गैस के दाम कहाँ पहुंचे, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिजली, पानी, होम, क्या कहते हैं, गिरकर सब चीजें बढ़ गई, सब चीजों के, और आमदनी लोगों की सिकुड़ रही है, आमदनी रसातल में जा रही है। किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं दिया, तो हर तरीके से जो आम आदमी है आज उसके लिए जीवन कठिन हो। खबर विकासनगर से है, जहां पर लापता महिला का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं हरबटपुर के निवासी 28 वर्षीय अंकिता रोहेल का कल शाम से लापता थी, जिसकी परिजनों की तलाश थी। दूसरी ओर जब आज सुबह इंटके कर्मियों ने उन महिला का शव देखा तो पुलिस कर्मियों को सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर शिनाख्त करने में जुटी हुई है। वहीं लापता अंकिता रोहिला के रूप में पुलिस इसको तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रखा है। साथ ही स्थानीय पुलिस ने के पहले पहलुओं की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। खबर लश्कर से है, जहां पे उत्तराखंड में बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन एवं स्वर्गीय स्कूल के प्रबंधक चौधरी महिपाल सिंह ने अपने पिता चौधरी बीरबल सिंह और माता रति देवी को लेकर लश्कर केवी में इंटर कॉलेज में बनाए गए वहीं मुख्य द्वार को लेकर लश्कर पहुंच गए लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य के मानसिक का विकास होता है। किसी भी कौम व समाज और देश दुनिया की तरक्की के लिए शिक्षा व की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। उन्होंने शिक्षा के प्रभावी रोजपरक बनाने के सुझाव दिया। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं चौधरी महिपाल सिंह जी का। इन्होंने हमें कुछ राशि सहयोग के रूप में दी, विद्यालय का नाम रोशन करा और मैं तो एक ही इनकी लंबी दीर्घायु की कामना करता हूं कि समय समय पर हमें ये सहयोग करते रहें। देखते इस परिवार की ये पहचान है कि इन्होंने ब्लॉक स्तर पर
चौधरी बीरबल सिंह जी, इनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे और उन्होंने उसी समय से मुझे तो प्रिपेयर्ड किया, तैयार किया। मैं उन्हीं की पहचान हूँ, उन्हीं की वजह से मेरा राजनीतिक क्षेत्र है जो भी कुछ है। और आज उनके द्वारा जो ये गेट पर एक प्रोत्साहन किया गया, मैं समझ रहा हूँ कि इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक विशेष सहयोग किया गया। मेरा सहयोग नहीं, ये तो मेरे लिए सहयोग है कि स्कूल वालों ने और कुछ मेरे साथियों ने मुझको ये सौभाग्य दिया कि मेरे द्वारा मैं इसमें थोड़ा साधन बना, मेरे द्वारा ये काम करा। इसके लिए तो मेरा सौभाग्य है, इतनी अच्छी संस्था के लिए जो ये थोड़ा काम करने का मौका मिला, इसमें तो मेरा सौभाग्य है। और कॉलेज के लिए क्या संदेश देंगे बच्चों को भी और जो अभिभावक हमारे? कॉलेज के लिए यह है कि एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी बचपन से ही एजुकेशन के प्रति बहुत सजग थे। जब गांव में स्कूल नहीं था, उन्होंने जूनियर प्राइमरी स्कूल अपनी बैठक में चलवाया। ब्लॉक प्रमुख होने पे स्कूलों की, प्राइमरी जूनियर स्कूलों की बिल्डिंग बनाई। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक और नकल माफियाओं के लिए सीबीआई ने जांच की मांग। देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की रिपोर्ट को सही ठहराया। वहीं गढ़वाल कमिश्नर पुलिस लाठीचार्ज की सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। वहीं राज्य के सरकार ने रिपोर्ट आने के बाद राहत की सांस ली। इन सबके बीच उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग व जेईई परीक्षा को लेकर रद्द किया गया है। अब इस भर्ती को लेकर नए सिरे से विज्ञापन व अप्रैल में जारी होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होंगे। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को रिपोर्ट में ही सही ठहराया है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूरी था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो आज तारीख का जो इंसिडेंट्स है उसमें कमी पाई गई, तो उससे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने ऑर्डर किया है। शासन का ऑर्डर फॉलो करेंगे। जो शासन का निर्देश जो है वो तत्काल जहाँ जिसको करना उनको भेज रहे हैं और जांच का भी ऑर्डर हो रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुई घटना जिसमें कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उस संबंध में आज उत्तराखंड प्रशासन ने, उत्तराखंड शासन ने रिपोर्ट जो जारी की है उसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें हमारे जो जांच अधिकारी है उन्होंने ये कहा है कि जो जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के दौरान किए गए हल्के बल प्रयोग को कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित ठहराया है। अब आप देख सकते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि अलखा बल प्रयोग था, क्या था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को जो ये स्थिति उत्पन्न हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, उसका इस रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। इस सबके बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा। वहीं गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। देहरादून में बेगुनाह बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जो जांच गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के नाम पर उनका स्थानांतरण किया गया है। और पुलिस और प्रदेश सरकार जो लीपापोती लाठीचार्ज पर कर सकती थी वो पूरे जोर तरीके से की गई है। अब लाठीचार्ज प्रकरण की आगे की जांच उत्तराखंड पुलिस करेगी।
वही उत्तराखंड पुलिस जिसने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, जिसने हमारे बेटे बेटियों का खून देहरादून की सड़कों पर बहाने का काम किया, अब वही उसकी जांच करेगी। और ये जांच कैसे होगी ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। अगर विपक्ष देखें, विपक्ष की क्या भूमिका रही, जिस प्रकार से लगातार छात्रों को भड़काने का, बरगलाने का उन्होंने प्रयास किया है, ये सब जनता के समक्ष है। लेकिन जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने जो भी प्रयोग किया उसकी भी हमने जांच की है। भड़काने का, बरगलाने का वो लगातार प्रयास कर रही है। वो नहीं चाहती कि यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। और जिस प्रकार से आपने देखे होंगे जो भर्ती प्रकरण को लेकर वो लगातार किस प्रकार से बयानबाजी करती रही है, ताकि छात्रों के जो हमारे, क्योंकि ठीक प्रकार से जो नकल विरोधी जो हम कानून भी इतना बड़ा कानून लेकर आए हैं, उनको लेकर भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को यहाँ के युवाओं के भविष्य से और रोजगार से कोई उनको सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे और उन पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत थमेगी? क्या धामी सरकार राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराएगी? आखिर कब राज्य में नकल माफियाओं का खात्मा होगा? क्या नकल विरोधी कानून राज्य में परीक्षाओं को पारदर्शी कराने और नकल माफियाओं का खात्मा करने में कारगर होगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं कि डोईवाला से है, जहां पर राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम के तहत डोईवाला विधानसभा में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड के राज्य प्रभारी रेखा वर्मा के द्वारा सांसद रमेश पोखरियाल व डॉक्टर ब्रज गौरियाल और भाजपा संगठन के प्रदेश मंत्री आदित्य सिंह कटोरी के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए हरिद्वार के लोकसभा के सांसद डॉक्टर पोखरियाल ने निशंक 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी चुनाव व निकाय को चुनाव को देखते हुए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी का कार्य कराने का आह्वान किया। टीम के साथ भावनात्मक काम करने के लिए प्रेरित भी किया। बूथ संयोजक है, बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख और पन्ना कमेटी बनाएंगे। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसका अंतिम छोर तक का जो नेटवर्क है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई पार्टी दूर दूर तक भी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आपने देखा पूरे देश के अंदर हर कोने पर, पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी एक तरफा बीजेपी आ रही है। उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, भारतीय जनता पार्टी का ये कमल महक रहा है। ये जो बैठक है जिसमें हमारे प्रदेश की सह प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी आई हुई हैं, ये हमारे विधायक जी यहाँ पर हैं, हमारे जिले के पदाधिकारीगण हैं। इस बैठक में बूथ स्तर के जो पूरे प्रदेश भर में बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है और इसमें हमारे प्रदेश के जो पूरे बूथों पर शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ के संयोजक अब बनने हैं और माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण चर्चा कार्यक्रम हर शक्ति केंद्र पर होना है। इसको लेकर ये विधानसभा लेवल पर एक पूरी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमारे रानीपोखरी मंडल, डोईवाला मंडल, माजरी मंडल, बालावाला मंडल के सभी शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी और बूथ संयोजक हैं। और मुख्य रूप से हमारे बीच में जो आज प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी हैं और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और क्षेत्रीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी और आदित्य कोठारी जी, जिलाध्यक्ष जी, ये जिले की एक बैठक आयोजित की गई है जो आगे बूथों का निर्माण कैसा होना है। खबर रुड़की से है, जहां पर होली के दिन गंग नहर में डूबे युवक की हत्या का परिजनों ने युवकों पर लगाया गया आरोप। वहीं इस खबर के मामले को लेकर भीम आर्मी प्रदेश के अध्यक्ष महक सिंह और कार्यकर्ता भी कोतवाली पहुंचे और मामले को निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। जल्द ही खुलासे की मांग करते हुए सोनाली नदी पुल पर समीप होने वाली
दिन रजत कुमार निवासी उर्फ केसरीपुर संगीत परिस्थितियों में लापता हो गया था। वहीं रजत के दोस्तों ने रजत को गंग नहर में डूबने की सूचना दी। घटना की 4 दिन बाद बीत जाने के बाद अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। युवक के परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की कार्रवाई को लेकर पुलिस द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रकरण होली वाले दिन का है। एक रजत नाम का लड़का है, शेखपुरी का रहने वाला, जो अपने सहयोगी साथियों के साथ में यहाँ पार्क पर बैठे थे। और आपको पता है कि होली का समय था। होली के समय में लोग किस प्रकार से भाई नशा पत्ता खाना पीना करते हैं, वो आपस में बैठकर खाना पीना कर रहे थे। अब जो सहयोगी साथी हैं उनका कहना ये है कि वो नदी में नहाने के लिए गया, नहाते हुए वो डूब गया। अब तक ना तो कोई डेड बॉडी मिली है, ना पुलिस के द्वारा उचित ठोस कार्रवाई की गई है, ना उनसे पूछताछ की गई। खबर उधमनगर से है, जहां पर आवास विकास क्षेत्र के में पैसे व इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को पैसा लेकर भागने वाली कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ जनपद में अलग अलग थानों में 5 मुकदमे दर्ज कराए गए। जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देशानुसार मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस टीम आरोपी की धरपकड़ के लिए एसएसपी को मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आवास के विकास में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विस के नाम पर एक कंपनी खोली गई, जिसके बाद कंपनी के लोगों ने करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। इसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हमने उसे बताया कि ये मामला हो गया। अब हम चाहते हैं कि पुलिस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज करके एक कंपनी के तौर पे आया था। तो वो कंपनी पंजीकृत भी नहीं था, लेकिन ये था कि भाई इन्होंने ऑफिस खोल के मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से एक तरीके से वो बिजनेस टाइप कर रहे थे। उसमें आईडी बना के यूट्यूब में ऐड देने की बातें हो रही थी। उसके एक आईडी के नाम पे 3000 रुपये का आईडी का चार्जेस होता था। उसके बाद हर ऐड पे 20 पैसा एक ऐड में पैसा मिलता था। ऐसा कुछ स्कीम था जो विगत 1.5 साल से चल रहा था। छोटा सा ऑफिस में उसमें मेंबरशिप स्कीम ज़्यादा हो रहा था, तो लोगों ने आइडिया बहुत ज़्यादा बनाई। पहले तो ये बोला गया था कि भाई हर आईडी का हर महीने पे 4000 रुपये पैसा मिलता है करके। तो इनिशियली कई लोगों को सैलरी भी मिल गया, मतलब उसका पैसा भी मिलता रहा। और आखिरी किस्त का मतलब पिछले महीने का सारा किस्त का पैसा लेके जो उस कंपनी का संचालक है, कथित संचालक जो भी है अमित मलिक है, और उनके साथ 3 और साथियाँ हैं, तो उन्होंने सारे पैसे इकट्ठा करके अभी वो तब से ऑफिस बंद करके गए हैं, ऐसा शिकायत आया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही।